कौन किसी को सुख देता है और कौन किसी को दुख, न ही कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी से लेता है। यह तो एक भ्रम है। उसने उसे इतना दिया, उसकी वजह से वो आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। यह तो एक कल्पना मात्र है। वास्तव में हमें वही मिलता है जो हमारे कर्मों का फल होता है। लोग उसको अपनी कृपा, अपनी दया समझ लेते हैं। जिस दिन से आप समझ गए कि देने वाला ऊपर वाला होता है, तो ये आप कभी भी किसी का बुरा और भला नहीं करेंगे। भगवान भी किसी को कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि इस संसार को भगवान ने पहले से ही सब कुछ दे रखा है, जिससे कि आपके भाग्य में जो होता है एक दूसरे के माध्यम से आप तक पहुंच जाता है। भगवान का काम है इस सृष्टि के मेंटेन रखना, दुनिया को चलाना, किसी के साथ अन्याय ना हो। बस अगर कोई अन्याय करता भी हो तो फिर उसे भगवान ठीक करते हैं। भगवान अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देते हैं। यह कहानी आपके दिमाग में चल रहे तमाम तरह के प्रश्नों को हल करेगी। इसलिए दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था भ्रम सिंह। वो काफ़ी भ्रम में रहा करता था और जब भी वो युवा अवस्था में था, नारियों में व्यस्त रहा करता था। यानी उसके लिए स्त्री ही सब कुछ होती थी। वो काम वासना में हर समय लीन रहता था। वो सोचता था कि यही जीवन का सबसे आनंदमय जीवन है। परंतु जैसे ही अब वो बूढ़ा हो गया, वो सोचने लगा कि मैं कोई भी उपाय कर फिर से जवानी को पा सकता हूँ क्या। दोस्तों, यहाँ तक कि इस प्रकृति के नियम को कोई भी बदल नहीं सकता है। अगर आप जवान हैं तो आप एक दिन बूढ़ा जरूर होइएगा। आप ना चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है वो कतई जवान नहीं होगा। परंतु वो जो भ्रम राजा था, वो सोचता था कि मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। एक दिन उसे एक वैद्य से मुलाकात होती है। तभी वैद्य से कहता है कि हे वैद्य महाराज, आपके पास कोई ऐसा दवा या जड़ी बूटी है या कोई उपाय है कि जिससे मैं फिर से नौजवान हो जाऊं। यह बात सुनकर वैद्य काफ़ी घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यह तो इस राज्य का राजा है। अगर मैं इसे कुछ उल्टा सीधा बता देता हूं तो इससे मैं बहुत सारा धन कमा सकता हूं। तभी वैद्य मन में कुछ सोच लेता है और कहता है कि मेरे पास तो एक दवा है जिससे कि आप फिर से नौजवान हो जाइएगा, परंतु उसकी कुछ शर्तें हैं। तभी राजा कहता है भ्रम सिंह कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो वैद्य कहता है कि आपको साल भर एक गुफा में रहना होगा, वहाँ से नहीं निकलना होगा, आपके ऊपर धूप भी नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, वो राजा भ्रम सिंह तैयार हो जाता है और अपने मंत्री को कार्यभार देकर वो गुफा में चला जाता है। अब वह सोचने लगा कि मैं जैसे कहूँगा वैसे ही आपको करना है, और राजा वैसे करने लगे। राजा को एक गुफा में रख देता है और 2-3 दिन के बाद जाता है, उनको खाना देता है और उनसे मिलकर आता है। डेली दवा देने के लिए वो वैद्य राजा के गुफा में जाता, परंतु वो कोई दवा नहीं देता, नशा की गोली दे देता, जिससे राजा खाकर उसी में सोए रहते थे। एक दिन की बात है, वैद्य जी एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक राजा के हमशक्ल लड़का मिलता है। तभी वैद्य जी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें एक राज्य का राजा बना सकता हूँ। यह बात सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। भला अगर किसी को राजा बनाया जाए तो वो क्यों ना चौंकेगा और क्यों नहीं बनना चाहेगा। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, आप मुझे राजा बना दीजिए। वो वैद्य सोचता है कि यह लड़का का हमशक्ल राजा जैसा है और उस लड़का से बात कर लेता है। और अगले दिन जैसे ही वैद्य जी राजा के पास जाते हैं, उन्हें एक विष की गोली दे देते हैं खाना में, और राजा जैसे ही खाता है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी गुफा के राह से उसको निकलवा कर एक जंगल में फेंकवा देते हैं। दोस्तों, उस लड़का को ले जाकर वैद्य उसी में बैठा देता है और उस लड़का से कहता है तुम इसी में इंतजार करो कम से कम 6 माह, जब तक तुम्हारा दाढ़ी मूछें नहीं आ जाती तुम बाहर नहीं आओगे। ऐसे ही समय निकलता गया और 6 माह के बाद वो वैद्य अपने राज दरबार में सभी को कहता है कि कल राजा निकलने वाले हैं, आप लोग राज दरबार लगाइए। राजा की रानियाँ भी आ गई और राज दरबार लग गया। जैसे ही राजा उसमें से निकलते हैं, नौजवान राजा को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वैद्य जी कहते हैं कि राजा का पूर्ण जन्म हुआ है, यानी ये बूढ़े से जवान हुए हैं, ये अच्छी तरह से कार्यभार संभालेंगे और इनको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। रानियाँ भी अब राजा को अच्छी तरह से चाहने लगी
और उनका राजपाट अच्छी तरह से चलने लगा। दोस्तों अब वो जो लड़का था जो राजा बन गया था अब वैद्य जी का कहना नहीं करता था। तभी एक दिन वैद्य जी कहते हैं कि मैं तुमको राजा बनाया हूँ, अगर चाहूँ तो तुम्हारा पोल खोल सकता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि यहाँ पर किसी को कोई राजा नहीं बनाता है, ये मेरे पिछले जन्म का अच्छा कर्म है जिसके कारण मैं राजा बना हूँ। दोस्तों उसके बाद एक दिन राजा कहे तो नदी किनारे घूम रहा था, तभी उसे एक सुंदर सा फूल दिखाई देता है। जैसे ही फूल दिखाई देता है वो राजा कहता है कि हे वैद्य जी, जाइए इस फूल का पता लगाइए कि ये फूल कहाँ से आ रहा है और ये मेरे राज दरबार में होना चाहिए। वैद्य जी अगले दिन फूल का पता लगाने के लिए चल देते हैं नदी किनारे। तभी देखते हैं कि एक पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे एक कंकाल लटका हुआ है। तभी वहाँ जाकर रिसर्च कर ही रहे थे, तभी बारिश आ जाती है और वहीं पर वैद्य जी छुप जाते हैं। तो देखते हैं कि बारिश के बूंद उस पेड़ पर पड़ती और पेड़ से कंकाल में पड़ती और कंकाल से जैसे ही तालाब में गिरती वो फूल बन जाती। तभी वैद्य जी यह सब देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यहीं से फूल तैयार हो रहा है। तभी वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवा कहता है कि हे वैद्य जी, यानी ये वही कंकाल है जो आपके राज्य में अभी नया नया राजा बना है। वो पिछले जन्म में एक सन्यासी था और भगवान का तपस्या करते हुए उसने अपना प्राण निछावर कर दिया था, इसलिए वो इस जन्म में राजा बना है, आप उसको राजा नहीं बनाए हैं। यह सब बात सुनकर वैद्य जी वहाँ से चल देते हैं और जैसे ही आ रहे थे तभी उनको एक उससे भी सुंदर फूल दिखाई देता है एक कुआं में, और जैसे ही तोड़ने के लिए जाते हैं उनका पैर फिसल जाता है और उसी कुआं में डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या संदेश देकर जाती है, यानी जो वैद्य था यानी राजा को मारने का षड्यंत्र बनाया, जिस राजा को यानी वो मारकर जिस कुआं में फेंका था उसी कुआं में आखिरी बार जाकर उसकी भी मृत्यु हो गई। यानी आप कोई गलत कर्म करते हैं तो आपको वो कर्म नहीं छोड़ेगा, घूम फिर कर आपके ऊपर जरूर आएगा, चाहे वो दूसरा रूप बदल कर आए या तीसरा रूप बदल कर आए। दोस्तों वो आखिरकार आएगा ही। जिस तरह से राजा को मारकर वो वैद्य काफ़ी खुश था कि इस राज्य का मैं राजा बन जाऊंगा, परंतु दूसरा कोई बन गया, क्योंकि हर किसी के कर्म का हिसाब होता है और वैद्य ने जैसा किया उसे भोगने का मिल गया। यानी वैद्य उसी कुआं में डूबकर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म आपके पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपका कर्म कभी भी 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा और आप अपने कर्म का हिसाब जरूर चुका कर जाएंगे, जिस तरह से वो वैद्य अपने कर्मों का हिसाब चुका कर इस दुनिया से चला गया। चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।